ये महाराणा प्रताप भवन है और इसे राजपूत भवन भी कहा जाता है। और ये संविधान, ये लोकतंत्र, ये कानून हमारी वजह से बने जी। 565 रियासतें हमने दी थी, बिना किसी शर्त के दी थी। मैं 1871 सबसे पहले मरूंगा, पर मैं 302 में जाऊंगा। SC ST में ले जाने का। जय श्री राम। इन्हें खुली छोड़ दे दी कि भाई आपको पैसे भी देंगे, आपको वकील फ्री देंगे, आपको सब फ्री देंगे, कोर्ट फ्री देंगे, तो फिर तो ये लोगों को उत्पीड़न करेंगे ही। हजारों की संख्या में यहाँ पर राजपूत समाज के लोग आज यहाँ पर जुटे थे। लड़के ने मेरे को बदनाम नहीं किया जितना इस गंदी औरत ने मेरे को बदनाम किया। सोशल मीडिया पे पोस्टें डाल डाल के क्या अभी खून ठंडा होगा गोंदर वालों का? अरे बंदे को गणे मरेंगे, ठीक है ना? सुनो, अरे ये ना कही होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं हरियाणा के करनाल में मौजूद हूँ और सामने आप देख सकते हैं ये है महाराणा प्रताप भवन। इसे राजपूत भवन भी कहा जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर गोंदर गांव में एक राजपूत युवक की हत्या की गई है, दलित समाज के कुछ युवकों ने उसकी हत्या की है, तो इसके विरोध में सवर्ण समाज के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आप सामने दिखाइए, ये महाराणा प्रताप भवन है और इसे राजपूत भवन भी कहा जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जैसा कि उम्मीद है हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होंगे। और सूरज राणा जो गोंदर गांव का नौजवान था, उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर सवर्ण समाज में बड़ा रोष है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजपूत समाज के लोगों का लगातार आना जारी है। ये आप देखिए, एक बार फिर से आप दिखाइए, ये महाराणा प्रताप भवन है और इसे राजपूत भवन भी कहा जाता है। ये करनाल में स्थित है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ पर सवर्ण समाज के लोगों की भीड़ जुट रही है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, बड़ा रोष सूरज राणा की हत्या पर सवर्ण समाज के लोगों में है। ये आप देखिए, और यहाँ पर आज कुछ निर्णय लिया जाएगा। जो निर्णय लिया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो जिम्मेदार लोग हैं, राजपूत समाज के जिम्मेदार लोग हैं, सवर्ण समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर कुछ निर्णय लेंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अंदर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बार आप चारों ओर दिखाइए किस तरीके से गाड़ियों का काफिला है और कितना रोष सूरज राणा की हत्या पर यहाँ पर राजपूत समाज के लोगों में है, सवर्ण समाज के लोगों में है। ये आप देख सकते हैं और ये अंदर से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये राजपूत भवन है, ये आप देख सकते हैं। करनाल के इसी राजपूत भवन में आज सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। गोंदर गाँव में सूरज राणा की जो राजपूत समाज से थे उनकी हत्या कर दी गई और दलित समाज के कुछ युवकों ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसके विरोध में आज राजपूत समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा होंगे। और सामने जो हॉल है उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों में रोष है। सूरज राणा की हत्या के बाद सवर्ण समाज के लोगों में बड़ा रोष है और अंदर से आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। ये आप देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये देखिए अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी तक जो कार्यक्रम है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये खचाखच भीड़ आप देख सकते हैं। ये महाराणा प्रताप भवन है, राजपूत भवन है, करनाल का ये राजपूत भवन है और यहाँ पर भारी संख्या में सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि जानकारी मिली है, जिस नौजवान सूरज राणा की हत्या हुई है उसके परिजन भी आज यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आज एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं।
यहाँ इस पांडाल में आए हुए सभी बिरादरियों का मैं सम्मान करता हूं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो। एक चीज और क्लियर कर लो आप कि बीते 2 महीने पहले एक एटीएस गुजरात द्वारा एक आतंकवादी फैजान नाम का पकड़ा गया था, उसकी हिट लिस्ट में 7वां नाम मेरा था। अगर मैं आतंकवादियों से नहीं डरता, मैं उस महाराणा प्रताप का खून हूं, तो क्या हम एक SC ST एक्ट से डर के बैठ जाए? मेरा युवाओं से निवेदन है कि थारा खून बिल्कुल पानी बन गया क्या यार गोंदर वालों? भाई कम से कम इतना तो समझो कि आपने क्या उस आदमी की लाश नहीं उठाई थी क्या? आप एक चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पे SC ST लग रही, हमारे पे SC ST लग रही। अरे भाई थारे पर लगेगी, क्योंकि तुमने डरना सीख लिया। अगर कोई व्यक्ति थारे बीच में बाहर से चल के भी समाज के हित मारा, तो तुम एक चीज को समझो कि जब मैं मेरठ का आके मैं चैलेंज कर रहा, भाई मैं अपनों तो निवेदन कर सकूं, सरकारों का निवेदन हमारे बस की नहीं है। अब ठीक है ना, सरकार होता है, निवेदन होता है सरकार मानने की। जहां हमारी कोई सरकार है ही नहीं, मैं निवेदन केवल अपने बड़ों का कर सकूं। हमें कदलों कटवाओगे नू, हमें नू तो बता दो, थारी तो आधी कटेगी, हमारी कैसा कटवाओगे? कैसा कटवाओगे जैसे सूरज कट गया? भाई थोड़ा सा तो अपने खून को खून बनाओ। अगर मैं मेरठ आकर, मैं वादा कर रहा, मैं विक्रांत ठाकुर, मैं मेरठ की धरती था के पूरे भारतवर्ष में अगर मेरे समाज पे या किसी अन्य समाज पे भी SC ST लगती हो, सबसे पहले नान अपनी मैं कटवाऊंगा। पर मैं 302 में जम्मा, मैं SC ST में जाना का नहीं। कमेटी का और मेरे बड़ों का जो भी निर्णय होगा वो मेरे सिर माथे। पर एक युवा हूं और मेरे पे SC ST लग रही, जितनों पे भी लग रही सब युवा थे। भाई मैं यहां भाषण देने आया, बस एक चीज का मेरा निर्देश है, मैं थारी खातर सबसे पहले मरूंगा, पर मैं 302 में जाऊंगा, SC ST में नहीं जाने का। जय श्री राम। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भीड़ इस समय राजपूत भवन से निकल चुकी है। और आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी राजपूत समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। कान्हा राणा जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। कान्हा जी, किस तरीके का निर्णय यहाँ पर इस मीटिंग में लिया गया है जो आज सवर्ण समाज की यहाँ पर हुई है? देखिए, वैसे तो सबको पता ही है, अभी गोंदर गांव में हमारा एक भाई था सूरज, उसका हत्याकांड हो गया। गांव के अंदर उन्हीं के गली मोहल्ले में आकर SC समाज के लड़कों ने असले के साथ, उसमें तमंचे और पिस्टल थे, उससे फायरिंग करके पीछे से, धोखे से पीछे से आए, वार करे और मार दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें सारा गांव इकट्ठा होकर उसे लाश को लेकर बड़े अधिकारियों के पास आया। उन्होंने अपनी बात रखी और वो बात रखने के बाद जब वो लोग वहां थे तो एक महिला थी उसी परिवार की, रानी देवी, उन्होंने आवेश में वहां ये कह दिया कि भाई ये जो औरतें हैं ये ऐसा ऐसा करती हैं गांव में। तो उस बात को लेकर, मतलब 302 का तो कोई मामला नहीं है, किसी के घर से बच्चा चला गया उसका कोई मामला नहीं, किसी का आदमी मर गया उसका कोई मामला नहीं, लेकिन किसी ने कोई बात कह दी, आवेश में कोई बात किसी ने कर दी, उसके लिए मतलब पुलिस ने अगले ही दिन तुरंत कार्रवाई कर दी और उसमें हमारे 4 राजपूत भाई और उस महिला के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। अब ये उस चीज का आक्रोश पूरे समाज में है। आज यहाँ करनाल जिले के हमारे जितने भी सामाजिक भाई हैं उन्होंने आज सबसे आह्वान किया और सब लोग आज यहाँ करनाल इकट्ठा हुए सेक्टर 8 में राजपूत धर्मशाला पर। और अब हम सब यहाँ से DC ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें ज्ञापन देंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो उसके लिए ही आज यहाँ पर ये पंचायत का आयोजन हुआ। कान्हा जी, यहाँ पर एक महिला वकील है जो दलित समाज से है, उसको बड़ा निशाने पर लिया गया। वो मैडम यहाँ करनाल में वकील बनकर बैठेगी, लेकिन जिस ग्राउंड से वे चल के आई है, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपने जो उनके पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे एक बार पता कर लें। हम नहीं कह रहे, हम नहीं इस बात को मानते जी। और ना हमारा समाज ऐसा है, चरित्रवान और शौर्यवान हमेशा रहे हैं हम, ठीक है जी। लेकिन हम ये बात कह रहे कि अगर कहीं कोई बात हुई है, अगर किसी ने कोई बात कही है, तो एक बार आप भी जानकारी कर लेना। जब आप किसी पर रेप का केस झूठा लगवा सकती हैं, तो हर बात झूठी भी हो सका, हर बात में कुछ ना कुछ बात भी होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके का आक्रोश खासकर राजपूत समाज के युवाओं में है, एक नौजवान बोल रहा था कि भाई हम SC ST एक्ट में तो अंदर नहीं जाएंगे, अगर जाना ही है तो 302 में जाएंगे। तो ये कहाँ तक सही है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना जी। जब आप किसी को निर्दोष किसी कानून में फंसाओगे तो वो क्या करेगा, जेल तो उसे जाना पड़ गया। तो ये भी सच्चाई है जी, ये ना पैसे की उगाही का कानून बन चुका है। मैं आपको बताऊं, खाली इसमें राजपूत समाज की बात नहीं है। परसों SC ST एक्ट की एक कोर्ट के अंदर हमें
अलग अलग बिरादरियों के लोग मिले। तो जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि जी हमारे ऊपर तो बिल्कुल झूठे मामले हैं और जमीन से जुड़े हुए मामले थे ज्यादातर, जिनमें SC/ST लगाकर दबाव बनाया गया। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, समान नागरिकता की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, तो भाई हम दूसरे देश से आए क्या इस देश में? हम भी तो इसी देश के लोग हैं। और ये संविधान, ये लोकतंत्र, ये कानून हमारी वजह से बने जी। 565 रियासतें हमने दी थी, बिना किसी शर्त के दी थी। लेकिन अगर आज कानून हमें किसी कानून के तरीके से बांधना चाह रहा, और मैं तो समाज के लोगों से अपील करता हूँ, अभी SC/ST थी, अब UGC आ गया। देखिए, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर सरकारें गलत कानून बना रही, सरकारें गलत कर रही, तो सरकारों के भी खिलाफ बोलना पड़ेगा। देश लोकतांत्रिक है। 5 साल बाद अगर आपको ये लग रहा कि ये सरकार आपको फेवर की नहीं है, या सरकार देश में गलत कानून बना रही, गलत नीति बना रही, तो उसका भी विरोध होना चाहिए। आप बताओ, दलित महिलाओं के लिए जिस तरीके से राजपूत समाज की उस महिला ने एक टिप्पणी की है, उसको लेकर बड़ा आक्रोश है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो कानून की ज्ञातावर्णी कि कानून की जेब में है, सरकार उसका कुछ नहीं है। सरकार ने इन्हें खुला छोड़ दिया, सरकार ने इन्हें परमिशन दे दी, सरकार ने इन्हें लाइसेंस दे दिया कि आप कुछ भी बोला, इन्हें खुली छोड़ दे दी कि भाई आपको पैसे भी देंगे, आपको वकील फ्री देंगे, आपको सब फ्री देंगे, कोर्ट फ्री देंगे। तो फिर तो ये लोगों को उत्पीड़न करेंगे ही। इन पर तो ये जरिया मिल गया पैसे कमाने का। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजपूत समाज के भारी संख्या में लोग यहाँ पर आज जुटे हैं, और ये आप देख सकते हैं अब ये लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अब ये लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। सूरज राणा जो राजपूत समाज से थे, उस नौजवान की हत्या कर दी गई और दलित समाज के कुछ युवकों ने उसकी हत्या की है, तो उसको लेकर बड़ा आक्रोश है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोग आज करनाल में जो महाराणा प्रताप भवन है, राजपूत भवन है, उसमें इकट्ठा हुए थे, और अब ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर राजपूत समाज के लोग आज यहाँ पर जुटे थे। ये आप देख सकते हैं। ये मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। कम से कम 2-3 किलोमीटर का ये आप काफिला देख सकते हैं। राजपूत भवन से लोग निकल चुके हैं और अब ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। 2021 की बात है, जैसे ये सोनिया तंवर है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी बहुत ज्यादा। तो एक लड़के ने मेरे को शादी का झांसा दिया था और मैंने इसको अपनी वकील बनाया। लेकिन पहले तो मेरी वकील बनने, इसने उस लड़के के खिलाफ, रोडो का लड़का था वो, इसने उस लड़के के ऊपर पर्चा भी दर्ज कराया खुद ही, और इसने धरने पे बैठ के उस लड़के को गिरफ्तार भी करवाया। उसके बाद चालान आया 3 महीने बाद। चालान आने से पहले मेरे को बुलाती है कि भाई 5 लाख रुपए ले लो और समझौता कर ले उस लड़के के साथ। मैंने कहा भी मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, इस लड़के के साथ मुझे न्याय चाहिए। तो इसके घर वाले ने, और जो इसके साथ बिट्टू नाम का लड़का काम करता है, उसने मेरा फोन कार्ड छीन लिया और मुझे अंदर बुलाया। इन्होंने मेरे से फर्जी साइन करवा लिए ब्लैक पेपर पे, और उसके बाद इसने, जब मैंने फैसला करने से मना कर दिया कि मैं फैसले लेकर राजीनामा नहीं करूंगी, मुझे न्याय चाहिए, तो उसके बाद इसने मेरे को, इसके पति ने और इसने, इन्होंने मेरे को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि तू लंगड़ी हमारा क्या कर लेगी, और हम उसके वकील हैं, आज से ही हम उसके वकील बन जाएंगे और तुझे झूठे मुकदमे में अंदर करा देंगे, या तो उस लड़के से राजीनामा कर ले, नहीं तो तेरे पूरे खानदान को हम अंदर करा देंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई सर। फिर इसने मेरी पेंशन बंद कराने की कोशिश की कि ये कैथल की रहने वाली है और यहाँ पे पेंशन ले रही है। फिर मैं समाज कल्याण विभाग वाले ने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि भाई अगर मैं 2 पेंशन ले रही हूँ ना, मुझे जो सजा दोगे ना मुझे वो हंस के मंजूर है, हरियाणा से ही पेंशन ले रही हूँ मैं, और मैं करनाल में रहती हूँ। तो उसके बाद इसको भी बुलाया। इसकी लड़की, मुझे नहीं पता था कि भाई वो उसको कोई प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी मतलब ऐसे डिसेबल है। तो इसकी लड़की की ही उन्होंने पेंशन बंद करी, और इसने एक विकलांगों के धरने पे खुद बोला था कि मेरी लड़की की पेंशन बंद कर दी, दूसरे के लिए खड्डा खोद रही थी खुद ही उस गड्ढे में के लिए। उसके बाद ये इसने, मेरा आधार कार्ड इसके पास था, जैसे मैंने अपनी वकील बनाया था इसको, तो इसने मेरा आधार कार्ड भी जो है उन लोगों को दे दिया था। कुछ गुंडे इसने मेरे घर पे भेजे थे वारदात करवाने के लिए। फिर उसके बाद चलो वो भी हुआ। उसके बाद पेंशन बंद करवाई। मेरी जॉब, मैं जॉब करती थी 14 सेक्टर में, इसने मेरी जॉब भी छुड़वा दी।
फिर मैं कितना बर्दाश्त करती। मैंने बार काउंसिल में इसकी कंप्लेंट डाली, वहां से भी इसने ले दे के पता नहीं क्या करके इसने केस जो है वो बरी होगी वहां से ये। फिर मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी दिल्ली से, तो वहां पे इसको 3 महीने का लाइसेंस रद्द और 25,000 रुपये का जुर्माना पड़ा था इसके ऊपर। जो आज ये बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग माता थी, उससे उसका बच्चा गया था तो उससे वो सब निकल भी गए, तो कौन सा उसने बड़ा अपराध कर दिया। ये तो आम लड़ाई भी हो जाती जब भी औरतें जो है गलत बोल ही देती है। लेकिन जब इसकी शर्म कहाँ चली गई थी, जब वो समाज कहाँ चला गया था, जब वो अपने समाज की लड़की के खिलाफ ही खड़ी हो गई थी और दूसरे समाज के साथ मिल गई थी ये जाके। उसके बाद फिर इसने मेरा सोशल मीडिया पे जो है नाम उजागर किया, जहाँ इसके ऊपर 228 से 506 में पर्चा दर्ज हुआ, जो कि आज भी पेंडिंग है। 30 अप्रैल को उसमें मेरी गवाही है और वो केस भी मैं बिल्कुल ईमानदारी से लड़ूंगी। और जब ये बार बार पोस्ट डाल रही है कि भाई उस लड़के के साथ इसने समझौता कर लिया, वो भी समझौते का मेरा वही वो था कि भाई 13 अगस्त 2021 में वो लड़का अरेस्ट हुआ था। उसके बाद 2023 में मेरी शादी होगी नवंबर में, तो 2025 में उसके घर वाले जून के अंदर मेरे घर पंचायत लेके आ गए और मेरे पति ने भी कहा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया, भाई अब तुझे अपनी लाइफ नई सिरे से स्टार्ट करनी है। कोई नहीं। जब उसकी माँ मेरे पैरों में पड़ गई, बुजुर्ग मेरे को बोलने लगे, तो वो मेरी मजबूरी बन गई कि मैं उसको 4 साल कोई थोड़े नहीं होते, मैंने उस लड़के को 4 साल अंदर करा के रखा और वो अंदर रहा। 2025 में वो 13 अगस्त 2025 को बरी हो गया। जो ये आज इसने पोस्ट डाल रखी कि भाई इस लड़की ने समझौता कर लिया, तो मैंने 25,000 में जब इसने समझौता करा, उसके 2023 में इसके ऊपर जो बार काउंसिल से ऑर्डर हुए थे, 25,000 जुर्माना लगा था जो, और जो अपना इसका लाइसेंस रद्द होने के ऑर्डर आए थे, तो 2025 में वो बरी हुआ। अब आप भी बताइए, अगर इसमें मेरी गलती है तो जो समाज मुझे सजा देना वो मुझे मंजूर है। अगर मैंने गलत किया तो 4 साल कोई थोड़े नहीं होते, 7 साल की सजा होती है। 4 साल मैंने उसको अंदर करा के रखा और मैंने कोर्ट में बोल दिया था कि भाई आगे मैं गृहस्थी जीवन में आ गई हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। मैं वाल्मीकि समाज से इसने 5 लाख रुपए डिमांड रखी थी कि भाई 5 लाख रुपए ले ले और समझौता कर ले उस लड़के के साथ। मैंने नहीं लिए सर, ना ही मैंने कोई समझौता करा उस समय। सोनिया तंवर वकील ने इसने मेरे को बिल्कुल फोर्स किया था कि भाई 5 लाख रुपए उस लड़के से समझौता कर ले। मैंने क्या, अगर वो 5 करोड़ भी देंगे मैं तब भी समझौता नहीं करती। बात मान सम्मान की है, मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। तो इन्होंने मेरे को गाली गलौज। आप तो इन्हीं के समाज से आते, फिर ऐसा क्यों किया उसने आपके साथ? पैसों के लालच में सर बीत गई थी वो, जबकि वो कहती थी कि मैं नहीं बिकूंगी। इसने मेरा साथ भी दिया, लेकिन बाद में चंद पैसों के लालच में आकर के, मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ, मैं इसको पूरी फीस टाइम पे नहीं दे पाई, तो ये दूसरे समाज के साथ मिल गई थी और आज भी इसके साथ लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ऐसा तो मुझे भी लगता था सर कि ये समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ती है, वरना वकील तो और भी थे, औरों के पास भी मैं जा सकती थी। लेकिन इसका जो बाद में इसने रंग पलटाना सर, वो मुझे ही पता, भगवान ना करे कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी हो जैसा इसने मेरे को किया। इसने मेरे से जॉब तक को हटा दिया, मतलब इसने धमकी भी दी कि बुद्धि पकड़ के घर से उठा लाएंगे ये वो। आज भी वो केस पेंडिंग है और मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रखे हैं, उसमें गवाही है मेरी और मैं गवाही दूंगी। और जो ये बार बार पोस्ट डाल रही है, अभी भी मेरे को फैसला भी हो गया, समझौता हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मेरे को शायद उस लड़के ने जिसके साथ मेरा वो था केस था, उस लड़के ने मेरे को बदनाम नहीं किया जितना इस गंदी औरत ने मेरे को बदनाम किया। सोशल मीडिया पे पोस्टें डाल के मेरी पहचान बता के इसी ने मेरे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। उसने कभी मेरे पास सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं किया। लेकिन जी हमें इतना दुख है, जिस माँ ने इसको पैदा किया, अपने सामने पैदा किया और उसके सामने गोलियों से इसको छलनी कर दिया गया, क्या उसको दर्द नहीं आया होगा? उसके लिए तो एक्ट तैयार है, लेकिन जो वकील होते हुए इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रही है और जेल में रखी सारे कानून को, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो कानून उसकी जेब में है। दूसरे कई साथी हैं वैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। इसके लिए तो फिर हमारा तो ऐसी स्थिति होगी कि हम तो अपने शब्द नहीं निकाल सकते, हमारे को कोई गालियां दे लो, हमारे को कोई अपशब्द बोल लो, लेकिन हमारे लिए कोई कानून नहीं। हम तो एक चीज के पक्ष में, हम किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के विरोधी नहीं है, हमने सभी का साथ दिया हर कदम पर, इतिहास उठा के देख लो। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों? हर कदम पर हमें अन्याय झेलना पड़ता है।
जब आज कोई भी हो, हम एक चीज के पक्ष में है, जो दोषी है उनको रक्षा दिलाओ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जैसे अपर तक टिप्पणी कर रहे हैं, जो मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो हमारे पर्चे दर्ज है उनको वापिस लिया जाए। एक भाई साहब थे, उन्होंने मीडिया के अंदर बयान दिया कि अभी कुलदीप ने ये बोला कि उनके घर से 3 बेटियों को उठा के ले जाएंगे। मैंने तो ये बयान कभी दिया ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। चलो ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि वाल्मीकि समाज को बार बार बोल रहे हैं कि अभी वाल्मीकि समाज हमारा है। तो मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों से बोलना चाहूँ कि भाई निसिंग एरिया के अंदर देखो, जहां तक मेरा नेटवर्क है, कभी वाल्मीकि भाइयों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जहां तक मेरी हो रही होगी ना कि अभी कोशिश रही होगी, तो मैंने कभी भी उनको प्रॉब्लम नहीं आनी दी। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारा भाई सूरज एक्सपायर हुआ है, देखो उसको गोली मारी के हत्या की गई है। उसमें क्या किया गया कि पूरा प्री प्लान था, वो किसी एक व्यक्ति का प्लान नहीं था। उसमें कम से कम भी क्या पता 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, उसमें पूरी फंडिंग हो रखी है। लेकिन है नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने इस प्रकार का कोई बयान भी नहीं दिया। ठीक है, हमारी माता जी थे, भाभी जी थे, उन्होंने कोई बयान दे दीजिए, तो उसके खिलाफ उसके तुरंत बाद उसके पर कार्रवाई की गई। और उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ, हमारी दी बेटियों के खिलाफ इतना कुछ बोला, लेकिन है नहीं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो प्रशासन से और अपने भाइयों से सभी से यह कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भाई कह रहे हैं कि अभी खून ठंडा होगा गुंदरवालों का, अरे बंदे तो घने मरेंगे, ठीक है ना। सुनो, अरे ये ना कही होगी, हाँ भाई ये मीडिया कर्मचारी भाई खड़े अपने, देखो इनका काम है अभी बात पहुंचाना। बंदे तो पता नहीं कितने मरेंगे। फिर कुलदीप को नहीं मारता उन्होंने, भाई जिनके लड़केंगे वे तो मारेंगे। वे कह थे अभी मेरा भाई मारा था, हमने बदला लिया। फिर जो से उसके भाई उन्होंने चूड़ी पैर रखी है, वे भी भाई अगर जो कल वे कांड कर देंगे तो वही जिम्मेवार होंगे। जिस प्रकार से ये 3 पैसे लग रहे हैं ना, उसी प्रकार से फिर कल को ऐसा ना हो जिस प्रकार कपिल की हत्याकांड में हुआ था। अभी बंदे थे 4 मांगने वाले और पर्चा दर्ज होने लग रहा 100 बंदों का। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पूरा का पूरा गांव खाली करा दे। हमने फिर भी उसमें लिमिट में नाम दिए हैं। अभी जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कल को हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई कार्रवाई करता है, अभी कोई मर्डर होता है या कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेवार है ना वो खुद होंगे जो उसको कार्य को अंजाम देंगे। यह ना हो कि वो पूरे समाज को और पूरे गोंदर गांव को टारगेट करें। जय श्री राम सभी भाइयों को।